सांब सदाशिव। भगवान भोलेनाथ और माता गौरा आप सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखे। काशी मंदिरों, परंपराओं और संस्कृतियों से घिरा हुआ शहर है। यहाँ भगवान शंकर के विभिन्न मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिरों की कहानियाँ अद्भुत हैं। आदिदेव शिव की महिमा तो अपरंपार है। बाबा भोलेनाथ के कितने रूप हैं और किन किन स्वरूपों में उनकी कथा महिमा है, क्या क्या है उनका नाम, वो कब कहाँ निवास करते हैं, ये सब को जान पाना असंभव है। आज शिवांग दर्शन की श्रृंखला में हम दर्शन करेंगे आत्मवीरेश्वर महादेव की। आत्मवीरेश्वर महादेव जिन्हें शिव जी की आत्मा के रूप में पूजा जाता है। काशी के सिंधिया घाट के किनारे तंग गलियों में आत्मवीरेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। संकटाजी मंदिर के जस्ट पीछे ये मंदिर है और मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ की आत्मा यहीं बसती है। यहाँ पंचमुद्रा पीठ पर भगवान शिव अग्नि के रूप में विराजमान हैं। इनके समान सिद्धि और शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदान करने वाला दूसरा शिवलिंग काशी में नहीं है। यहाँ भक्त संतति की कामना से आते हैं। मान्यता है कि भगवान आत्मवीरेश्वर का पूजन करने से, भगवान आत्मवीरेश्वर की साधना करने से संतति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर महादेव का श्रृंगार, शाम की सप्तर्षि आरती, शयन आरती सब काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ही संपन्न होती है। काशी खंड के अध्याय 83 में श्लोक 112वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि जो भक्त रात्रि में काशी में वीरेश्वर लिंग की पूजा करते हैं उसे यहाँ 3 करोड़ लिंगों की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। यस्तु वीरेश्वरम लिंगम नक्त मंचिष्यति तेन त्रिकोटि संख्यानि लिंग गानिहान चिंतानि वै। इसके पीछे एक कथा भी है। काशी खंड के अनुसार राजा अमित्रजीत और उनकी पत्नी मलय गंधिनी को माता गौरी के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन बालक मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ। और जैसा कि आज भी ये मान्यता है कि मूल नक्षत्र में उत्पन्न बालक माता या पिता के लिए घातक सिद्ध होते हैं, तो उस समय भी इसी मान्यता के तहत सबने कहा कि बालक जो है वो माता या पिता के लिए सही नहीं होगा, और इस कारण जन्म लेते ही रानी ने उसे त्याग दिया। दासियों ने बालक को संकटा देवी के सम्मुख छोड़ दिया, जिन्हें उस समय विकटा देवी कहा जाता था। माँ संकटा के आदेश से मातृकाओं ने बच्चे का पालन किया और उसे पंचमुद्रा पीठ पर पहुंचा दिया। यहीं पर भगवान की कृपा हुई और कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है कि वो बच्चा, जो बालक पैदा हुआ, वो पैदा होते ही 16 साल का हो गया। खैर, जब माता संकटा के आदेश से मातृकाओं ने उसे पंचमुद्रा पीठ पर पहुंचाया तो पंचमुद्रा पीठ पर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी उस बालक ने। बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बालक से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बालक ने महादेव से वहाँ विराजमान होने के साथ बिना अभिष्ट मुद्रा व मंत्र जप के भक्तों को केवल दर्शन व स्पर्श से अभिष्ट सिद्धि देने का वर मांगा। भगवान शिव ने कहा, हे वीर, तुम्हारे ही नाम से ये लिंग वीरेश्वर नाम से जाना जाएगा और काशी में भक्तों को अभिष्ट सिद्धि देता रहेगा। इसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से वीरेश्वर ने समस्त संसार पर राज्य किया। मान्यता है कि इसी शिवलिंग की 1 वर्ष तक आराधना कर पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी ने वीरेश्वर सरीखे पुत्र को प्राप्त किया, जिसे कालांतर में नरेंद्र और फिर स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। चतुर्दशी की रात को बिना सोए इस लिंग की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस लिंग का पंचामृत और से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है।
काशी खंड के अध्याय 83 के 117वें श्लोक में ये लिखा गया है कि अन्य लिंगों पर 1 करोड़ पुष्प चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य काशी में आत्मवीरेश्वर को 1 पुष्प चढ़ाने से मिलता है। यद न्यत्र फललिंगे कोटि पुष्प चालकतः तदेकेनेव पुष्पेणे वीरेशे नात्र संशय। काशी खंड के अध्याय 11 में संतान प्राप्ति के लिए भी आत्मवीरेश्वर की पूजा या अर्चना के महत्व का उल्लेख है। यहाँ पर अभिलाषा अष्टकम का पाठ करने का भी महात्म है। आत्मवीरेश्वर के इसी परिसर में माँ कात्यायनी का भी विग्रह है, जो दुर्गा के 9 रूपों में से एक है और नवरात्रि के 6ठे दिन माँ की पूजा की जाती है। माता को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं और जिन कन्याओं या बालकों की शादी में विघ्न आते हैं, वे माता को पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी दही का लेप, पीला माला फूल, पीला वस्त्र, पीला प्रसाद चढ़ाती हैं। तो मान्यता है कि उन्हें मन योग्य वर या वधु मिल जाती है। तो आत्मवीरेश्वर महादेव आप सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखें